जो पूरी तरह मिथ्या दृष्टि है, अब खतरनाक है, जो पूरी तरह मिथ्या दृष्टि है वो पुण्य पाप को एक मानता है, घबराना नहीं। और जो पूरी तरह सम्यक दृष्टि है वो भी पुण्य पाप को एक मानता है। ये वाक्य समझ में नहीं आया होगा? समझ में आ गया कि पूरी तरह मिथ्या दृष्टि है कि पूरी तरह वो मस्त ही है, उसे होश ही नहीं काहे का पुण्य और काहे का पाप। ख्याल में है ये तो तुम रामायण सुनाते रहते हो तो ठीक है साहब, अच्छा 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 ठीक है, उसे कुछ नहीं लेना देना, वो तो अपना बस। तो एक वो हो गया जिसे पुण्य पाप में कोई भेद नहीं दिखता, और एक असली सम्यक दृष्टि है जो पूरी तरह होश में है, जिसे पुण्य पाप दोनों एक समान दिखाई देते हैं। समझ में, अब समझ में आ गया? हाँ, अब ये तो बीच वालों की कहानी है, अध कचरे है जो, समझ में आया? पुण्य अच्छा है जी, पाप बुरा है जी, पुण्य कर लो जी, अरे मंदिर चलो जी, कम से कम पुण्य तो बन जाएगा। ये जो अभी डरे हुए लोग हैं, जो पूरी तरह मस्त भी नहीं हो पा रहे और आत्मा में पूरी तरह व्यस्त भी नहीं हो पा रहे, ये जो त्रस्त हैं, समझ में आया? वे मस्त हैं, वे आत्मा में व्यस्त है, और जो बीच वाले त्रस्त हैं। कुछ नहीं आता उसे ही प्रश्न पूछते हैं, जैसे सब कुछ आता उसे ही प्रश्न नहीं। वैसा समझ में आया? जिसे कुछ समझ में नहीं आता उसे भी कोई प्रश्न नहीं उठता, और जिसे सब समझ में आता है उसे भी कोई प्रश्न नहीं उठता, और जिसे आधा अधूरा समझ में आता है उसे प्रश्न ही प्रश्न उठते रहते। ये बात कैसी, ये बात कैसी? और देखो, मोटी मोटी बात ही समझ लो कि आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है, चाहे जितने घोड़े दौड़ा लो, और आत्मा की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। समझ में आया? तुम इधर उधर की बातों में जीवन गंवाते चले जा रहे। देखो भाई, व्यापार करना, घर गृहस्थी में रहना, बाल बच्चों के बीच में रहना, ये सब एक व्यवस्था है इस पर्याय संबंधी, लेकिन ये अपने कर्तव्य नहीं, अपने कार्य नहीं, ये अपने ध्येय नहीं, अपने उद्देश्य नहीं, ये अपने लक्ष्य नहीं, ये सब व्यवस्थाएं। अपना एकमात्र ध्येय अपना शुद्धात्मा का अनुभव होना चाहिए। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति ही एक हमारा लक्ष्य है। अरे जगत में क्या रखा, यहाँ कौन सा संयोग कब वियोग होगा, कौन सी देह कब वियोग होएगी, कौन से रोग आएंगे, कौन से शोक आएंगे, क्या पता। इसलिए जगत में इतनी बुद्धि लगाने लायक नहीं है। यहाँ पर अरबपति को हेलीकॉप्टर से ब्रेड की रोटी गिरते हुए, हाथ पसारे हुए देखा है, 1 सेकंड में। भुज में जब आया भूकंप, तो वहाँ पर जो अरबपति थे, अरबपति अरबों की संपत्ति के मालिक, वे हेलीकॉप्टर से ब्रेड रोटी गिरती थी तो उसको उठा के खाते थे। अभी तुम्हें जो भेद करते हो ना, गरीबों के अमीरों के, हम बड़े ऐसे हैं, प्रकृति 1 मिनट में भेद मिटा देगी, 1 मिनट में। उसी लेबर के साथ बैठ के खाओगे। समझ में आया? ये जो अभी अंदर चलता ना चौड़ापन है, लेबर लेबर लेबर, ये सब उदय जब तक नहीं पलट रहे तब तक के हैं। अभी प्रकृति का एक झटका लगे, सब तहस नहस, सब गाड़ी बंगला खत्म, और पता चला उसी झोपड़पट्टी में रह रहे हो। क्या रखते हो उदय की, क्या क्या विसात। ये प्रतिमान योग पूरे के पूरे तुम्हें यही बात समझाने के लिए लिखे गए हैं कि काय को तू अहंकार के दलदल में फंस रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। 1 मिनट में रानी थी और 1 मिनट में जंगलवासी हो गए, 1 मिनट में राजा थे और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। ये प्रतिमान योग इसलिए लिखा रहता है कि भैया तुम्हें ये समझ में आ जाए कि संसार में कहीं भी रमने लायक कुछ नहीं है, अहंकार करने लायक कुछ भी नहीं है।